आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? एमिल नामक पुस्तक से। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है डीवी ने। डीवी सीखने का आधार किसे मानते थे? क्रियाओं को। शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द का जन्म एडुकेयर से हुआ है। यह शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? एडम्स ने। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के क्या गुण हैं? उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से पर जोर है मनोविज्ञान पर। यदि कोई बालक एक कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्यपुस्तक एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। कक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि करता है तो उसे कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। शिक्षा त्रिध्रुवी किसने कहा? डीवी ने। छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। गिजुभाई को किस उपनाम से जाना जाता है? बाल गांधी। गिजुभाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? शिशु शिक्षा। गिजुभाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है? दिवा स्वप्न। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? योग को। मनुष्य बनने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? स्वामी विवेकानंद। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। अधिगम की सबसे अच्छी विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप अध्यापक जन के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? मित्र का संबंध। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो। रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है। गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है। हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करे। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने ज्ञान पर। शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है
या नहीं। जब एक छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करे तो शिक्षक को तुरंत उपाय करना चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? उद्देश्यों के क्षेत्र में। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है सिलिका। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमीनियम। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है चूने के पत्थर का। मैग्मा से ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? आग्नेय शैल। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ है? सिलिका और एल्यूमीनियम से। पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है? सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? निफे है। निफे की रचना किससे हुई है? निकिल तथा फेरियम से। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? चुंबकीय प्रकृति के निकिल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? न्यूटन ने। सीमा की परत की मोटाई स्वेस के अनुसार कितनी है? 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य। निफे की परत में कौन से तत्व अधिक मिलते हैं? निकिल, फेरस व भारी सल्फेट। नदियों से संबंधित क्वेश्चन। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवरिखा नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी।
नथपा झांकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी पर। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बेतवा नदी गिरती है यमुना से। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। बांग्लादेश में प्रयोसोपरांत गंगा नदी कहलाती है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? चंबल व सोन नदी में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी ज्वारनद बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी। नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से। नदियाँ। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2882 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? झेलम और चिनाब नदी का 20%। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कांगड़ा जिले में रोहतास दर्रे के पास। ब्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए। ब्यास कुंज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप रक्सताल से। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील पीर पंजाल। गंगा की दो शीर्ष धाराएं कौन सी हैं? अलकनंदा तथा भागीरथी। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सतोपंथ हिमानी। अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं? धौली गंगा तथा विष्णु गंगा। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? टॉस और सोन नदी। गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है? 2,85,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा और यमुना नदियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं? प्रयागराज। घाघरा सहायक नदी है गंगा की। गंगा की सहायक नदी गंडक की दो धाराएं कौन हैं? काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा। गंडक नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? पटना के निकट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक नामक पठार। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। ब्रह्मपुत्र तंत्र का क्षेत्रफल है 2,58,008 किलोमीटर भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह कितने देशों में है? तिब्बत, चीन, भारत व बांग्लादेश। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। धुआंधार प्रपात की रचना कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेवाड़ की पहाड़ियाँ, अरावली।
सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के दक्षिण से। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? महाराष्ट्र, नासिक। किस नदी को दक्षिण की गंगा नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी। लंदन नगर किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी। एम्बे नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? जर्मनी का हैम्बर्ग। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। पर्वत में किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यू आकार की घाटी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट K2। विश्व तिब्बत का पठार। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? हिमालय में। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? अरावली के पहाड़। नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। 2525 किलोमीटर लंबाई। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? महाद्वीप प्लेटो के अभिसरण द्वारा। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा 8598 मीटर, सिक्किम। वाय हिमालय कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है, ऊंचाई 7817 मीटर। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता पाई, बछेंद्री पाल 1984 में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? पर्वतारोही संतोष यादव। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? गढ़वाल और कुमायूं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। किन्हीं दो सुषुप्त ज्वालामुखियों के नाम बताइए। इटली का विसुवियस तथा जापान का फ्यूजियामा। महाद्वीप से संबंधित उन महाद्वीपों का नाम बताइए एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। मैक्सिको देश स्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पाकिस्तान। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर में। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वेडोर है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कांगो स्थित है अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल 76,86,850 वर्ग किलोमीटर। जलवायु के आधार पर एशिया को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 3 भागों में। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी कौन है? नील नदी। उत्तरी अमेरिका की खोज का श्रेय किसे है? कोलंबस को। उत्तरी अमेरिका में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित हैं? केप केनेडी में। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा द्वीप को। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, लंबाई 7000 किलोमीटर।
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी स्थित है अमेजन नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? ओसेनिया महाद्वीप। इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय किसको कहा जाता है? कैप्टन जेम्स कुक 1769 एवं तास्मान 1642 ईस्वी। आसवान बात कहाँ स्थित है? अफ्रीका की नील नदी पर। महाद्वीपीय निबंग तट की औसत चौड़ाई एवं गहराई बताइए। औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर तथा गहराई 100 फैदम तक। महासागर। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है जल से। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो 3/4 है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 0.65%। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? मरीना की खाई 11,022 मीटर।